हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको एसएससी में आए हुए ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ ज्योमेट्री के, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, a tangent PQ is drawn to a circle with center O touching the circle at Q. If the distance of P from the center is 13 cm and the length of the tangent PQ is 12 cm, then the radius of the circle is। कह रहा है कि सर्कल का एक सेंटर O है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है जो सर्कल पे टेंजेंट बनाती है PQ। इस पॉइंट P से सेंटर के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है और टेंजेंट PQ की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि सर्कल का रेडियस क्या होगा। आप सबको पता होगा कि सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को टच करता है और टच पॉइंट जो होता है, टच पॉइंट से इस सेंटर में जाने वाली जो दूरी होती है ये इस पे होती है परपेंडिकुलर। क्योंकि इस टच पॉइंट से सेंटर तक की जो दूरी होगी उसे हम सर्कल का रेडियस कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर्कल का रेडियस सर्कल के टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। और कोई भी सर्कल के बाहर का कोई एक पॉइंट सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स बना सकता है और ये दोनों ही टेंजेंट्स आपस में बराबर होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टेंजेंट PQ है और OP ये है और OP की दूरी 13 सेंटीमीटर है, टेंजेंट PQ की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि सर्कल का रेडियस मीन्स OQ की दूरी क्या होगी। आप सब जान रहे हैं जब ये परपेंडिकुलर है मीन्स ये एक जो ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि 13 सेंटीमीटर ये हाइपोटेनस है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, और एक साइड है 12 सेंटीमीटर। तो ऑफकोर्स ये जो तीसरी साइड होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई करूँगी तो हाइपोटेनस अगर 13 सेंटीमीटर का हो और एक साइड 12 सेंटीमीटर की हो तो थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर की ही होगी। आप बाकी इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई भी कर सकते हैं जिसमें कि आप 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करेंगे तो वो 13 स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक पॉइंट है। इसी से रिलेटेड आगे भी और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चन है, अ सर्कल विथ सेंटर O has radius 15 cm. D is a point on circle such that a 24 cm long chord AB is bisected by OD at point C. Find the length of CD. कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर का है, सर्कल पे एक पॉइंट D है, सर्कल का एक कॉर्ड AB है जो 24 सेंटीमीटर का है। OD कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करता है पॉइंट C पे, मीन्स OD AB कॉर्ड को 2 इक्वल भाग में बांट दे रहा है। इस प्रकार AC 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा और CB भी 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि CD की लेंथ क्या होगी, मीन्स ये लेंथ क्या होगी। क्लियर से देख लीजिए, आपसे ये लेंथ पूछा है कि क्या होगी। अगर मैं OD में से OC को माइनस कर देती हूँ तो मुझे CD पता चल जाएगा कि क्या होगा। OD अपने आप में क्या है, सर्कल का रेडियस है जो कि 15 सेंटीमीटर का है। OC मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक बात ध्यान दीजिए कि किसी भी सर्कल पे अगर कोई कॉर्ड है तो सेंटर पर से अगर उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को 2 इक्वल भाग में बांट देती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो OC है ये कॉर्ड AB को 2 इक्वल भाग में ही तो बांटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OC है ऑफ कोर्स ये कॉर्ड AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट की है। इसका मतलब कि ये राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल देख रही हूँ तो जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें कि OA
सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर का और ए बी की लेंथ 24 सेंटीमीटर थी, जिससे कि ए सी की लेंथ मुझे 12 सेंटीमीटर मिली है। तो ऐसे में ओ सी मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकती हूँ। वैसे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में अच्छे से पता है, तो कोई हैवी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट देख के बता सकती हूँ कि ओ सी की लेंथ 9 सेंटीमीटर की होगी। जैसे कि ये ओ ए देख रही है ना, 5 × 3, और ए सी क्या है, ये है 4 × 3। तो इस प्रकार ओ सी क्या हो जाएगा 3 × 3। और आप इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, 3, 4, 5 से। बस मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके चेक किया और देखा कि ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे ही आएगा। तो बस आपको ओ सी की लेंथ 9 सेंटीमीटर मिल चुकी है और आपको ओ डी की लेंथ ऑलरेडी पता है 15 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, ओ डी जो कि 15 सेंटीमीटर है उसमें से माइनस करूँगी ओ सी जो कि 9 सेंटीमीटर है। 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी 6, जो कि सेकेंड ऑप्शन होगा। सिंपल था। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वैसे इसमें डाउट की कोई बात नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी इज। कह रहा है कि दो सर्कल हैं जिसमें एक सर्कल 7 सेंटीमीटर के रेडियस का है, दूसरा सर्कल 5 सेंटीमीटर के रेडियस का है, और ये दोनों ही सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। आपको क्लियर नहीं शो हो रहा है तो मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। अब यहाँ पे आपको क्लियर शो हो रहा होगा ए पॉइंट और बी पॉइंट। आपसे आगे कह रहा है कि ये दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार आपको पी ओ, ये जो आपको दूरी मिली है पी ओ की, वो 10 सेंटीमीटर की है। और आपसे कह रहा है कि बताइए कि इन सर्कल्स का जो कॉमन कॉर्ड ए बी है, ये जो लेंथ है ए बी, ये कितने सेंटीमीटर का होगा। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप दोनों ही सेंटर्स से ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उसको मिला लीजिए और देखिए कि ये साइड जो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, इस साइड के इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर के रेडियस के, और ये साइड जो 7 सेंटीमीटर का रेडियस है इसके इक्वल होगा 7 सेंटीमीटर के रेडियस के। किसी को डाउट नहीं होगा। इस प्रकार बनने वाला जो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा काइट। आपको काइट के बारे में पता होगा कि इस प्रकार ये दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और ये दो साइड्स ये इसके इक्वल होता है, मीन्स ये 7 7 और ये 5 5। ये काइट हुआ। काइट की खास बात ये होती है कि काइट का ये डायगोनल जो काइट को दो इक्वल भाग में बांट देता है, मीन्स यहाँ देखेंगे तो ये वो डायगोनल का काम कर रहा है जो इसे दो भागों में बांट देगा। ये डायगोनल इसके दूसरे डायगोनल को परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट कर देता है, मीन्स कि ये इसके इक्वल कर देता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा डायगोनल क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है इस काइट का, और ये अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स ए सी, ये सी बी के बराबर कर दे रहा है। फिर से देखिए, इस काइट में ये डायगोनल जो है ये दोनों ये काइट को दो इक्वल भाग में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, क्योंकि ये 7 7 सेंटीमीटर का, ये 5 5 सेंटीमीटर का है, तो इस प्रकार ये दो इक्वल भाग में बांट दिया ये डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है ये इस दूसरे डायगोनल को भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री बन गया यहाँ पे सब, और ये इसके इक्वल हो गया, मीन्स ए सी इक्वल हो गया सी बी के। जब ए सी सी बी के इक्वल हो गया और ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं सिर्फ ए सी की भी लेंथ फाइंड आउट कर लूँ और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, तो मुझे अगर ये ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पे ए सी की लेंथ फाइंड आउट करती हूँ
तो मैं ईजिली AC की लेंथ फाइंड आउट कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे PO की पूरी कंप्लीट लेंथ दे के रखी है। तो अगर मैं PC की लेंथ को x मानूंगी तो CO की लेंथ क्या हो जाएगी, 10 माइनस एक्स हो जाएगी। इस प्रकार मैं x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करूंगी, मीन्स PC की लेंथ सबसे पहले फाइंड आउट करूंगी। और PC की लेंथ जब मुझे मिल जाएगी तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी, मीन्स ये 5 सेंटीमीटर का हुआ, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी, मुझे AC की लेंथ मिल जाएगी। बस मुझे यही वर्क करना है, AC की लेंथ मिल गई, उसे फिर डबल कर देंगे, मुझे AB मिल जाएगा। तो अब मुझे बस यही काम को एग्जीक्यूट करना है सॉल्व करके। देखिए, इस ट्रायंगल में यहाँ ये रेडियस 5 सेंटीमीटर का है और PC x माना गया है। इस ट्रायंगल में ये रेडियस 7 सेंटीमीटर का है और CO 10 माइनस एक्स है। ऐसे में AC स्क्वायर, अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के होगा। और इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि AC स्क्वायर दोनों ही कॉमन है तो ऐसे केस में 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 7 स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। और माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 49 प्लस है, ये माइनस 100 है, सॉल्व करेंगे मुझे माइनस 51 मिलेगा, माइनस 51 इस साइड आएगा, 25 से ऐड हो जाएगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी 76। मीन्स 76 इक्वल टू 20x। मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई, 76 डिवाइडेड बाई 20, जो कि होगी 3.8। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई 3.8। तो ये डिस्टेंस 3.8 का हो गया। ये क्या है, 5 है। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगी और AC की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी, मीन्स फाइंड आउट करूंगी। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, AC स्क्वायर इक्वल टू हुआ 5 स्क्वायर माइनस 3.8 का होल स्क्वायर। बस अब मैं क्या कर देती हूँ 5 माइनस 3.8 और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 प्लस 3.8 का। ठीक है, तो 5 माइनस 3.8 मुझे मिल गया 1.2 और यहाँ पे 5 प्लस 3.8 मिल गया मुझे 8.8। तो इस प्रकार मुझे AC स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई। अब AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे रूट करना पड़ेगा और यहाँ पे 12 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 100 करना होगा। और 12 अपने आप पे क्या होता है, अपने आप में होता है 4 इंटू 3, ये 12 का कंडीशन है। 88 के लिए क्या होता है 11 इंटू 8, या हम कह सकते हैं इंटू 11 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 हुआ। इसका रूट करना है तो मैं क्या करती हूँ, बाहर निकल जाएगा 4 और निकल जाएगा 10, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 टू ज़ 6, 66 बचेगा। क्योंकि ये जो लेंथ मिली है मुझे AC की मिली है, लेकिन मुझे लेंथ क्या चाहिए, मुझे AB की चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स AC की लेंथ मुझे क्या मिली हुई है, AC की मिली है 4/10 रूट 66, क्योंकि मुझे AB की लेंथ चाहिए जो कि डबल होगी AC की। मीन्स 2 इंटू 4/10 रूट 66, जो कि हो जाएगा 4/5 रूट 66। 4/5 रूट 66 ये आया फर्स्ट ऑप्शन। काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन था इसका। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब अगर सर्कल इक्वल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ बगल के केस में देखिए, अगर सर्कल इक्वल है, अगर मैं सेंटर से इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाऊं तो इस प्रकार जो मुझे क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो रोम्बस होगा। क्योंकि दोनों ही सर्कल्स अगर इक्वल हैं तो ये रेडियस सब इक्वल हुए और इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होता है। और रोम्बस की खास बात ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ऐसे केस में अगर आपको सेंटर्स के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दे के रखी है तो आप ऐसे में तुरंत बता देंगे कि AM 5 सेंटीमीटर का होगा। रेडियस आपको कुछ दे के अगर रखा है तो आप तुरंत पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस PM की दूरी फाइंड आउट कर लेंगे और PM की दूरी को डबल कर देंगे, आपको PQ फाइंड आउट हो जाएगा।
तो यही क्वेश्चन अगर दो सर्कल्स इक्वल होते हैं तो आप सेकेंड्स में फाइंड आउट कर पाते हैं, और यही अगर इक्वल ना हो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बाकी और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे सेंटर्स के बीच की दूरी दे के रखा था, अगर आपको सेंटर्स के बीच की दूरी के बजाय कॉमन कॉर्ड दे के रखे और कॉमन कॉर्ड दे करके आपसे पूछे कि बताइए कि सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होगी, तो ऐसे में भी क्वेश्चन इजी है। वो इस वजह से कि दोनों सर्कल्स चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, ये जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड को ये जो दूसरा ये सेंटर्स का ये बीच की जो दूरी है ना, वो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर ही करेगा ही करेगा। तो अगर मुझे कॉमन कॉर्ड दे के रखा है तो मैं तुरंत उसे क्या कर दूंगी, हाफ कर दूंगी, और हाफ करके मुझे AC मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे AC मिलेगा, इस रेडियस की हेल्प से और इस AC की हेल्प से ये PC फाइंड आउट कर लूँगी, और इस रेडियस की हेल्प से और इस कॉमन कॉर्ड के ये AC की हेल्प से मैं CO फाइंड आउट कर लूँगी और दोनों को ऐड कर दूँगी। मुझे दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी भी बहुत ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये तो केस हुआ चाहे इक्वल सर्कल हो चाहे इक्वल ना हो, दोनों ही केस में अगर कॉमन कॉर्ड दे के रखता है और सेंटर्स के बीच की दूरी आपसे पूछता है, जो कि आपसे पूछता भी है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके